हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर यूके में। दोस्तों, आज हम चंद वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न, चंद वंश की स्थापना किसने की थी? ए सोमचंद, बी बाज बहादुर चंद, सी कल्याण चंद, डी रुद्रचंद। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसका आंसर है ए सोमचंद। चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ए अल्मोड़ा, बी चंपावत, सी नैनीताल, डी श्रीनगर। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी चंपावत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्मोड़ा नगर की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? ए रतन चंद, बी कल्याण चंद, सी बालो कल्याण चंद, डी रुद्रचंद। दोस्तों, अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपने दें। दोस्तों, चलिए सही आंसर जानते हैं क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी कल्याण चंद। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन माना जाता है? ए सोमचंद, बी रुद्रचंद, सी ज्ञानचंद, डी लक्ष्मीचंद। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है बी रुद्रचंद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? ए गढ़वाल, बी कुमाऊं, सी जौनसार, डी तराई। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी कुमाऊं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद शासकों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने स्थानांतरित की? ए रुद्रचंद, बी बाज बहादुर चंद, सी कल्याण चंद, डी सोमचंद। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर जानते हैं क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी कल्याण चंद ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद वंश के स्थापक सोमचंद कहाँ से थे? ए दिल्ली से, बी कन्नौज से, सी जयपुर से, डी आगरा से। दोस्तों, अगर इसका आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सही आंसर है बी कन्नौज से। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। बाज बहादुर चंद किस वंश के शासक थे? ए कस्तूरी, बी पवार, सी चंद, डी पाल। दोस्तों, आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका सही आंसर है सी चंद। चंद वंश के चंद वंश ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन किया? ए गढ़वाल, बी कुमाऊं, सी देहरादून, डी हरिद्वार। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका सही आंसर है दोस्तों देहरादून। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद वंश का शासन काल लगभग कितने वर्षों तक चला? ए 100 वर्ष, बी 200 वर्ष, सी 600 वर्ष, डी 800 वर्ष। दोस्तों, अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 600 वर्ष। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद वंश में किस शासक को गढ़वाल विजेता कहा जाता है? ए रुद्रचंद, बी बाज बहादुर चंद, सी ज्ञानचंद, डी निर्मल चंद। दोस्तों, अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी बाज बहादुर चंद।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चंद वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए अल्मोड़ा, बी चंपावत, सी बागेश्वर, डी पिथौरागढ़। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी चंपावत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रुद्रचंद के दरबारी कवि कौन थे? ए भूषण, बी मातीराम, सी गंगादत्त, डी चंद्रबाई बाई, डी चंद्रबाई बाई। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोतीराम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद वंश ने कत्यूरी वंश के बाद किस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया? ए कुमाऊं, बी गढ़वाल, सी जौनसा, डी देहरादून। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ए कुमाऊं में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए दीपचंद, बी महेंद्र चंद, सी महेंद्र चंद द्वितीय, डी कल्याण चंद। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है महेंद्र चंद द्वितीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। चंद वंश के समय कुमाऊं में कौन सी भाषा प्रमुख थी? ए गढ़वाली, बी कुमाऊनी, सी नेपाली, डी संस्कृत। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों जानते हैं सही आंसर। इसका सही आंसर है आंसर बी कुमाऊनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चंद वंश के किस शासक ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया? ए रुद्रचंद, बी सोमचंद, सी दीपचंद, डी त्रिलोकचंद। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है रुद्रचंद। रुद्रचंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। चंद वंश का शासन कब समाप्त हुआ? ए 1790 ईसा पूर्व, ए 1790 ईस्वी में, बी 1791 ईस्वी में, सी 1795 ईस्वी में, डी 1800 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। बी 1791 में। चंद वंश के पतन के बाद कुमाऊं पर किसका अधिकार हुआ? ए मुगलों का, बी गोरखाओं का, सी अंग्रेजों का, डी सिखों का। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी गोरखाओं का। चलिए दोस्तों जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? ए कस्तूरी राजकुमारी, बी गढ़वाली राजकुमारी, सी नेपाली, डी मुगल राजकुमारी। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए कस्तूरी राजकुमारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चंद वंश के दौरान कुमाऊं की संस्कृति पहचान किस कारण से मजबूत हुई? ए व्यापार से, बी कला और मंदिर निर्माण से, सी युद्ध से, डी कृषि से। दोस्तों आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी कला और मंदिर निर्माण से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चंद वंश का प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा था? ए हरिद्वार, बी बद्रीनाथ, सी चंपावत, डी जागेश्वर। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जागेश्वर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस चंद्र शासक ने मुगल सम्राट अकबर से संबंध स्थापित किए थे? ए सोमचंद्र, बी रुद्रचंद्र, सी कल्याणचंद्र, डी ज्ञानचंद्र। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी रुद्रचंद्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रवंश के समय प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह किस जिले में है? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी चंपावत, डी बागेश्वर। दोस्तों आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है बी अल्मोड़ा। चंद्रवंश की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? ए ग्राम व्यवस्था, बी सेना, सी व्यापार, डी मुगल शासन। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए ग्राम व्यवस्था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंद्रवंश के किस शासक ने कुमाऊं की सीमाओं को विस्तार किया? ए रुद्रचंद ने, बी सोमचंद, सी दीपचंद, डी महेंद्रचंद। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए रुद्रचंद्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रवंश का प्रमुख दुर्गा कौन सा था? ए लोहाघाट दुर्गा, चंपावत दुर्ग, बी अल्मोड़ा किला, डी पिथौरागढ़ किला। दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका सही आंसर है सी अल्मोड़ा किला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रवंश के शासनकाल में कौन सा शिल्प प्रसिद्ध था? ए ऐपन कला, बी मधुबनी कला, सी पटचित्र कला, डी फल चित्र कला। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए ऐपन कला। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रवंश के समय कुमाऊं में किस धर्म का प्रभाव मुख्य चंद्रवंश के समय कुमाऊं के किस धर्म का प्रभाव प्रमुख था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म, डी सिख धर्म। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है सी शैव धर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रवंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? ए ताम्रपत्र और अभिलेख, बी वेद, सी पुराण, सी पुराण, डी विदेशी यात्रियों के विवरण। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए ताम्रपत्र और अभिलेख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रवंश की स्थापना किसने की थी? ए सोमचंद, बी बहादुर चंद, सी ज्ञानचंद, डी कल्याणचंद। दोस्तों आपको सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर ए सोमचंद ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? दोस्तों सही आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ए चंपावत। अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसने की थी? सोमचंद, बी बालोचंद कल्याण, सी रुद्रचंद, डी बाल बहादुर चंद। दोस्तों आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका सही आंसर है बी बाल बालो कल्याण चंद।